बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हम इस वीडियो में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ख्वाब का जिक्र करेंगे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पड़पोते थे। उनको यह मर्तबा हासिल है कि वह खुद नबी हैं, उनके वालिद नबी हैं, उनके दादा नबी हैं और परदादा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नबियों के सरदार हैं। कुरान पाक में इनका जिक्र 26 बार आया है और इनको यह भी फख्र हासिल है कि इनके नाम पर एक सूरह यूसुफ कुरान मजीद में मौजूद है, जो सबक और नसीहत का बेनजीर जखीरा और खजाना है। इसीलिए कुरान मजीद में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़िए को अहसनुल क़सस कहा गया है। बचपन से ही हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी और फितरी इस्तेदाद दूसरे भाइयों के मुकाबले में बिल्कुल जुदा और नुमायां थी। साथ ही हजरत याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम की पेशानी का चमकता हुआ नूर नबूवत पहचानते और अल्लाह की वही के जरिए इसकी इत्तिला पा चुके थे। इसी वजह से वह अपनी तमाम औलादों में से सबसे ज़्यादा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मोहब्बत रखते थे और यह मोहब्बत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों से बेहद साख और नाकाबिले बर्दाश्त थी और यह हर वक्त इस फिक्र में लगे रहते थे कि या तो हजरत याकूब के दिल से इस मोहब्बत को निकाल डालें या फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने रास्ते से हटा दे ताकि किस्सा पाक साफ हो जाए। इन भाइयों के हसद पर ख्यालात को जबरदस्त ठेस उस वक़्त लगी जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक ख्वाब देखा कि 11 सितारे और सूरज व चांद उनके सामने सजदा कर रहे हैं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने यह ख्वाब सुना तो सख्ती के साथ उनको मना कर दिया कि अपना यह ख्वाब किसी के सामने न दोहराना। ऐसा न हो कि सुनकर तेरे भाई तेरे साथ बुरी तरह से पेश आए, क्योंकि शैतान इंसान के पीछे लगा है और तेरा ख्वाब अपनी ताबीर में बहुत साफ और वाज़ेह है। लेकिन हसद की भड़कती हुई आग ने एक दिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों को उनके खिलाफ साजिश करने पर मजबूर कर ही दिया। उनमें से एक ने कहा, यूसुफ को कत्ल न करो और उसको गुमनाम कुएं में डाल दो कि उठा ले जाए उसको कोई मुसाफिर, अगर तुमको करना ही है। इस मशवरे के बाद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और कहने लगे, ए बाप, क्या बात है कि तुमको यूसुफ के बारे में हम पर एतमाद नहीं है, हालांकि हम उनके खैर ख्वाह हैं। हजरत याकूब समझ गए कि उनके दिलों में खोट है। याकूब ने कहा, मुझे इससे रंज और दुख पहुंचता है कि तुम इसको अपने साथ ले जाओ और मुझे यह डर है कि इसको भेड़िया न खा जाए और तुम गाफिल रहो। यूसुफ के भाइयों ने यह सुनकर एक जुबान होकर कहा, अगर खा गया इसको भेड़िया जबकि हम सब ताकतवर हैं तो बेशक इस शक्ल में तो हमने सब कुछ गंवा दिया। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम को सैर कराने के बहाने ले गए और मशवरे के मुताबिक उसको एक ऐसे कुएं में डाल दिया जिसमें पानी न था और मुद्दत से सूखा पड़ा था, और वापसी में उसकी कमीज को किसी जानवर के खून में तर करके रोते हुए हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास आए और कहने लगे, ए बाप, अगरचे हम अपनी सच्चाई का कितना ही यकीन दिलाएं मगर तुमको हरगिज यकीन न आएगा कि हम दौड़ में एक दूसरे से आगे निकलने में लगे हुए थे कि अचानक यूसुफ अलैहिस्सलाम को भेड़िया उठा ले गया। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने यूसुफ के लिबास को देखा तो खून से लथपथ था, मगर किसी एक जगह से भी फटा हुआ नहीं था और न चाक दामन था। फौरन हकीकत भाप गए, मगर भड़कने, तानव तनकीद करने और नफरत व हकारत का तरीका बजाय पैगंबराना इल्म व फरासत के साथ यह बता दिया कि हकीकत की कोशिश के बावजूद तुम उसे छिपा न सके।